नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से। जनरली क्या होता है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से काम करता है। इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कमियां रह जाती हैं जो कि बहुत आगे चल के बहुत गड़बड़ हो जाता है उनमें। तो उन गलतियों को कैसे दूर करना है, उन खामियों को कैसे दूर करना है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि नॉर्मल न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नॉर्मल न्यूबॉर्न कहते किसको हैं। नॉर्मल न्यूबॉर्न का मतलब कि जो बच्चे पैदा होने के बाद किसी तरह की कोई सांस लेने में तकलीफ ना हो, उनको कोई कैल्शियम की कमी ना हो, कोई ब्लड शुगर उनका लो ना हो, ऐसे बच्चों को नॉर्मल न्यूबॉर्न कहते हैं। अब इन नॉर्मल न्यूबॉर्न को कैसे केयर करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, माँ को क्या क्या बताना है और डिस्चार्ज के समय क्या क्या वैक्सीनेशन देना है, आज हम इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिलीवरी रूम की। जब हमारा बच्चा पैदा होने वाला हो तो उस डिलीवरी रूम में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डिलीवरी के टाइम पे एक परफेक्ट फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए जिसको कि नॉर्मल रिसस्टिकेशन, न्यूबॉर्न रिसस्टिकेशन आना चाहिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हम एक ट्रेंड स्टाफ की बात करते हैं जिसको हमारे को पूरा रिसस्टिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर हम ये जान लेते हैं कि हमको वहाँ पे क्या क्या सामान उपलब्ध करना है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि डिलीवरी रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जो कि 28 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, उसकी एक प्री चेकलिस्ट होनी चाहिए और फैंस वगैरह ऑफ होने चाहिए। अब हम बात करते हैं वार्मर की, जहाँ हमें बच्चे को लिटाना है वो हमारा पहले से तैयार है कि नहीं, मतलब कि हमारा वार्मर पहले से ऑन है कि नहीं। हमें वार्मर को आधा घंटे पहले ऑन करके रख देना है। फिर हमारे जो प्री वार्म क्लोथ्स हैं जो हमारे, वो पहले से प्री वार्म हैं कि नहीं, पहले से गर्म हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे हम बच्चे को लिटाएंगे और कुछ भी करेंगे तो बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो, तो हमारे जो क्लोथ्स हैं पहले से प्री वार्म होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं हमारे जो सक्शन है, सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए। सक्शन प्रेशर हमारा 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर 100 के ऊपर होगा तो हमारे बच्चे को म्यूकोसल डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा लैरिंगोस्कोप तैयार है कि नहीं। लैरिंगोस्कोप और उसके सारे प्लेट, टर्म प्री टर्म दोनों के, वो तैयार हैं कि नहीं, और लैरिंगोस्कोप में जो बैटरी है वो ऑपरेटेड है कि नहीं, फंक्शन में है कि नहीं। लैरिंगोस्कोप का सबसे ज़रूरी हमारे पास प्रॉपर ईटी ट्यूब है कि नहीं। ईटी ट्यूब हमारे पास 2.5 नंबर, 3 नंबर और 3.5 नंबर तीनों की उपलब्ध होनी चाहिए उस समय। फिर उसके बाद हमारे पास नेज़ल प्रोंग है कि नहीं, हुड होना चाहिए प्रॉपर हमारे पास। उसके बाद एम्बू बैग हमारे पास होना चाहिए, और एम्बू बैग से रिलेटेड हमारे पास मास्क टर्म और प्री टर्म दोनों के हैं या नहीं, ये हमको पहले से ही देखना है। फिर अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा सक्शन कैथेटर काम नहीं करता उस समय हमारे पास जो मैनुअली म्यूकस एक्सट्रैक्टर है कि नहीं, अगर है तो सो गुड। फिर हमारे पास 6 नंबर और 8 नंबर का इन्फेंट फीडिंग ट्यूब होना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे पास इंजेक्शन ADR होना चाहिए, और वो भी 1:10,000 डाइल्यूशन में होना चाहिए। हमारे पास 1 ml और 10 ml की 2 सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास नॉर्मल स्लाइन होनी चाहिए। अगर हमें कोई भी ड्रग डिलीवर करनी है तो हम इमीडिएट उसको कर पाएँ। इन सब के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे पास स्टेराइल ब्लेड है कि नहीं, क्लैम्प कॉर्ड है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इकट्ठे होने के बाद इन सबको हमको पहले से चेक करके रखना है, और हमारी जो प्री चेकलिस्ट है उसमें सही का निशान लगा देना है। अब हमें बच्चे को ट्रांजिशन करना है इंट्रा लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की तरफ। तो हमें देखना है बच्चा हमारा कैसा है, बेबी हमारा कैसा मूवमेंट कर रहा है, बच्चे के मूवमेंट्स कैसे हैं, बच्चे के हाथ पाँव कैसे चल रहे हैं, बच्चा ब्लू है कि बच्चा पिंक है। बच्चे को पिंक होना जरूरी है। अब हमें देखना है बच्चा हमारा फीड डिमांड कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरे पास जो बच्चा है वो भी सिक है, वो फीड डिमांड नहीं कर रहा। अगर हमारा बच्चा फीड डिमांड कर रहा है तो हम उसको फीड कर रहा है कि नहीं। अगर उसने अच्छे से फीड कर लिया है तो हम उसको डिस्चार्ज के लिए सोच सकते हैं। जनरली फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर को हम लोग 48 से 72 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। उस डिस्चार्ज से पहले हमको बेबी को 1 से 2 बार देखना जरूरी है कि बच्चे को जॉन्डिस हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो हम बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे, और उसके बाद हम दोबारा फॉलोअप में कोशिश करेंगे बच्चे को बुलाने के लिए कि ये देखने के लिए कि बच्चे को जॉन्डिस है कि नहीं। अगर जॉन्डिस है तो हम तुरंत उसकी जाँच कराएंगे और देखेंगे कि जॉन्डिस कितना है। सेकेंडली हम मदर से ये पूछेंगे कि बच्चा हमारा दूध अच्छे से पी रहा है कि नहीं पी रहा। और हमें कैसे मालूम चलेगा बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है कि नहीं पी रहा? तो उसके लिए हम माँ से पूछेंगे कि हमारा बच्चा कितनी बार फीड मांग रहा है। अगर वो हर 2 से 3 घंटे में दूध पी रहा है तो इसका मतलब, और 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है। अब बात डिस्चार्ज की आई तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का प्रॉपर वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ। तो हमें बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन लगानी है, जैसे कि पोलियो की फर्स्ट डोज, BCG और हेपेटाइटिस B की फर्स्ट डोज। ये बच्चे को वैक्सीन देने के बाद ही डिस्चार्ज करना है। और डिस्चार्ज के समय माँ को अच्छे से बताना है कि उनको कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का? वो पहली बात तो ये कि माँ सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब माँ का ही दूध पिलाए, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं देना। दूसरा, उसको देखना है कि बच्चे का कलर डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा, मतलब कलर चेंज तो नहीं हो रहा, कि वो पीला तो नहीं हो रहा या बच्चे को जॉन्डिस तो नहीं है। दूसरा, बच्चे का कलर नीला तो नहीं हो रहा। नीला का मतलब होता है कि कहीं बच्चे को कोई और दिक्कत तो नहीं, कहीं बच्चे को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं। फिर कुछ ऐसे डेंजर साइन होते हैं जिनके बारे में हमें माँ को क्लियरली इंस्ट्रक्ट करना है, क्लियरली उनको बताना है कि कुछ डेंजर साइन होते हैं, वो अगर होंगे तो तुरंत लेके आना है। अब वो डेंजर साइंस क्या क्या है? पहला, कि कहीं हमारा बच्चा सुस्त तो नहीं हो रहा। दूसरा, कहीं हमारा बच्चा यूरिन कम तो नहीं कर रहा।
तीसरा, कहीं हमारे बच्चे को वोमिटिंग तो नहीं हो रही। चौथा, कहीं हमारे बच्चे को कोई कन्वर्जेंस तो नहीं आ रहे। पाँचवा, कहीं हमारे बच्चे को कोई जाग रहा है कि नहीं जा रहा, प्रॉपर सो रहा है कि नहीं सो रहा। ऐसा तो नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा जगाने के बाद जग रहा हो। फिर हमें देखना है कहीं हमारे बच्चे का टेम्परेचर कम या ज़्यादा तो नहीं है। फिर हमें देखना है कहीं हमारे बच्चे की सांस बहुत तेज़ तो नहीं चल रही। फिर हमें देखना है कहीं हमारे बच्चे का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कहीं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा, कहीं छाती बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं घुस रही। ऐसे कुछ साइन देखने हैं। फिर हमें देखना है कि कहीं हमारे बच्चे की सांस की उसकी ब्रीदिंग रेट क्या है, कि वो देखना है कि सांस जो है 60 से ज़्यादा ना हो 1 मिनट में। अगर ये सारे सीन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं, तो परफेक्टली ऑलराइट है बच्चा। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके आना है। अब बच्चे के वैक्सीनेशन के समय हमको उसका कार्ड बना देना जरूरी है और उसमें उसकी एंथ्रोपोमेट्री जरूर चेक कर ले कि बच्चे का वेट कितना है, बच्चे की लेंथ कितनी और बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना है, ताकि हमको बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ आगे जाके क्लियर करने में आसान हो। इतनी सारी बातों के बाद मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी तैयारी हमने करी है, जो कुछ भी हमने किया है, एक बार फिर से देख लेना चाहिए कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं कि नहीं, सारी चीज़ें तैयार हैं कि नहीं। हमारा ऑक्सीजन तैयार है कि नहीं, ऑक्सीजन कनेक्टेड है कि नहीं, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है हमारा, है ना। फिर हमारा सक्शन का प्रेशर कितना है, सक्शन हमारा तैयार है कि नहीं, हमारे कैथेटर तैयार हैं कि नहीं। वो सारी चीज़ें हमको दोबारा से देख लेनी। क्यों देखनी है? क्योंकि हम जितनी जल्दी बच्चे को रिसर्चेट कर लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। कहते नहीं कि इसको कहते हैं गोल्डन मिनट। अगर उस 1 मिनट के अंदर हमने सारी चीज़ें कर ली तो हमारे बच्चे हमेशा ठीक रहेंगे, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है।